Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is your Tarot by Unicorn. तो ये वीडियो मैं बहुत ही इमरजेंसी वीडियो टाइप बना रही हूँ एंड वाओ लाइट भी चली गई। खैर, तो इस वीडियो में पता नहीं क्यों मुझे कुछ टाइम से इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है दैट यू गाइज आर स्टक इन समथिंग। इट कुड बी अ सिचुएशन या कोई पर्सन में या किसी करियर अपॉर्चुनिटी में किसी चीज़ में कोई स्टैग्नेंट फीलिंग मुझे फील हो रही है एंड इंट्यूटिवली आई एम फीलिंग दैट यू गाइज नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस ऑन दैट। तो चलो इस वीडियो में हम सिर्फ यही देखेंगे कि आप किस चीज़ में स्टक हो या आपके लिए क्या ऐसी गाइडेंस आ रही है जो आपको हेल्प कर सकती है इन दिस मोमेंट। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। देरी ना करते हुए एक कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन में बैठ जाओ, जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में कहती हूँ। एक कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन में बैठ जाओ। अगर आप कहीं बाहर हो तो कहीं साइड में जगह देखकर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ एंड टेक 3 डीप ब्रेथ्स। ओके ओके, स्टार्ट। परफेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। मैं माइक को यहाँ लगा लेती हूँ सो दैट आई बी एबल टू स्पीक। ओके, तो आप जिस भी सिचुएशन में यहाँ पे फंसे हुए हो, ठीक है, उस सिचुएशन के बारे में सोचो। जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो, भले कोई डिसीजन आपको बनाना है, भले कुछ भी आपको ऐसा करना है, कोई भी सिचुएशन के बारे में आप यहाँ फंसे हुए हो तो उस सिचुएशन के बारे में सोचो। ठीक है, लेट्स सी कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि किसी तो सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, आप उस चीज़ से निकलना चाहते हो, आप रास्ता ढूंढ रहे हो कि निकल लूँ। एंड ये रीडिंग, ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है कि आपको वो रास्ता दिखाएगी। ये वीडियो ये गाइड करेगी, ये गाइड करेगी। जैसा मैंने कहा था, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग वेरी लो, यू आर फीलिंग एट द रॉक बॉटम, आप अपने सबसे लोएस्ट फेस में हो अभी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। माय गॉड, परफेक्ट। कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखो, यहाँ पे आप कोई भी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हो, ठीक है, बी इट सिचुएशन जिससे कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हो, आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो किसी भी चीज़ में। ये कोई लोकेशन चेंज भी हो सकता है, दिस कुड बी समथिंग जो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लाइट भी आ गई, ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ठीक है, आई एम आप किसी चीज़ में बहुत रशिंग कर रहे हो, आपका माइंड बहुत रशिंग कर रहा है, आई फील। ठीक है, आप अपने माइंड में, मतलब होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो और चीज़ों में कुछ ना कुछ आप बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके ना दिमाग में बहुत रशिंग कर रहे हैं। एक थॉट के बाद दूसरा थॉट के बाद तीसरा थॉट के बाद ऐसे ऐसे करके आपके थॉट्स आते जा रहे हैं दिमाग में। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट आप अगर किसी ब्रेकअप में हो, ब्रेकअप सिचुएशन से निकलने, क्योंकि क्लियरली मुझे यहाँ वॉक अवे की एनर्जी दिख रही है। आप किसी चीज सिचुएशन में थे जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे थे। फाइनली यू चोज टू वॉक अवे, यू चोज टू चूज योर सेल्फ, यू चोज टू काइंड ऑफ ड्रॉ बैक योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी ड्रॉ बैक कर फाइनली कर रहे हो। ड्रॉबैक एज एन आप उस चीज से एनर्जी अपनी खींच रहे हो, उस चीज से, उस प्लेस से, उस इंसान से जिसमें आप इतने टाइम से अपना समय इन्वेस्ट कर रहे थे,
जिस चीज़ में आप अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर रहे थे, फाइनली यू आर चूजिंग कि आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कोई सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला। फाइनली आई एम सीइंग कि आपने उस चीज़ में टाइम, मनी या अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की, बट उससे आपको उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले, उतना आपको सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मिला। तो फाइनली यू आर चूजिंग कि आप उससे बाहर निकलो। आपका दिमाग अभी स्थिर नहीं है। आई फील कि आप मे बी रात को सो भी नहीं पाते हो। यहाँ पे बैक पेन्स मुझे दिख रहे हैं, मे बी आपका बैक, लोअर बैक एंड अपर बैक शोल्डर पेन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों को यहाँ पे इम्यूनिटी वीक भी हो सकती है, डाइजेस्टिव इश्यूज भी दिख रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे माइग्रेन हो सकता है, हेडेक्स हो रहे हो। ठीक है, सो मोर ओवर आई फील कि आप बहुत ज़्यादा अभी एक सिचुएशन में स्टैग्नेंट हो, आप एक सिचुएशन में फंस चुके हो। यू आर नॉट एबल टू फाइंड द सोल्यूशन कि आप उस चीज़ में क्या करो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको दो रास्ते दिखते हैं, आप सोचते कभी इस रास्ते जाऊं कभी उस रास्ते जाऊं। आपको वो एक होता नहीं, होप नहीं नजर आ रही किसी भी रास्तों में, तभी आपके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि आप कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ मुझे चैनलाइज मैसेज आया, थैंक यू स्पिरिट्स। ये जो सिचुएशन आपके सामने हुई है, ये एक लेसन आपको सिखा रही है। ठीक है, एक कोई तो बड़ी चीज़, एक होता नहीं है एक फेज का एंड होना और एक और नया फेज चालू होना। आई फील कि कुछ तो आपने ऐसे डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए थे जो अब आपको रीपे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, आई ऑल्सो फील यहाँ पे सैटर्न बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट, देखो मुझे यहाँ पे 10 10 10 3 10 कार्ड्स आए हैं, समथिंग विच इज एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। ठीक है, कुछ तो एंड हो रहा है और कुछ नया अब स्टार्ट होगा। हमेशा डेथ के बाद बर्थ होता है, तो देयर इज एन एंडिंग एंड देयर इज अ स्टार्टिंग थिंग कमिंग अहेड। तो कुछ एक साइकिल थी, एक लूप था जिसमें आप बहुत टाइम से फंस गए थे, एंड नाउ इट इज फाइनली एंडिंग एंड कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। आई फील कि ये एक डेस्टिनी कह लो या फिर डिवाइन इंटरवेंशन कह लो, कि आपकी ये डेस्टिनी में था, दैट वॉट एवर फेस यू आर गोइंग थ्रू, ये एक डेस्टिनी में ऑलरेडी था। ठीक है, आप ये मान के चलो कि ये डेस्टिनी में आपके लिखा था, बिकॉज इट हैड, you had to learn something, you had to learn कोई तो लेसन जो भगवान आपको सिखाना चाह रहे हैं, जो यूनिवर्स, जो शिव, जो महादेव आपको सिखाना चाह रहे हैं, वो लेसन फाइनली आपने अब सीख लिया है। एंड दैट इज द रीजन यू आर फीलिंग वेरी स्टैग्नेंट। ओके, नाउ कमिंग अहेड टू हाउ यू कैन ओवरकम दिस, और हाउ यू कैन कंट्रोल, मतलब ओवरकम दिस, मतलब कैसे आप इस चीज से बाहर निकलो। ठीक है, क्योंकि ये लूप ऐसा है जिसमें आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो चलो लेट्स आस्क हाउ यू कैन गेट, चलो लेट्स सी आप कैसे इस चीज से बाहर निकल सकते हो। हाउ यू कैन, देखो आपके लिए बाहर निकलना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जिस भी चीज में आप फंसे हुए हो, मेरी बात समझना, आप उस चीज से बाहर आराम से निकल सकते हो। आई एम नॉट सीइंग कि कोई भी मेजर एक्सटर्नल चीज आपको रोक रही है बाहर निकलने से। इट इज समथिंग जो आपके खुद के थॉट्स, या आप खुद को ही रोक रहे हो उस चीज से बाहर निकलने के लिए। मुझे लग रहा है कोई तो चीज आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हो। ठीक है, कैन यू सी दिस कार्ड? ये बंदा अपनी चीजों को इतना टाइटली, इसके पैरों में भी पेंटिकल्स है, इसके हाथ में पेंटिकल्स है, इसके सर में पेंटिकल्स है, ये अपनी चीजों को इतना टाइटली पकड़ के बैठा है। ये लूज छोड़ना ही नहीं चाह रहा, ये लूज करना ही नहीं चाह रहा। आप कोई थॉट, कोई
पास्ट का ऐसा गिल्ट हो सकता है, या पास्ट की ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, या कह लो कोई सिचुएशन जो आपकी करंट है, वो इतना ज़्यादा स्टैग्नेंट आपको इसलिए फील करा रही है बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू लीव दैट सिचुएशन। जैसे हम एक थॉट सोच रहे हैं, हम उस थॉट में फँस गए हैं, हम उसी थॉट को डेली सोचे जा रहे हैं, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? वही चीज़ लूप पे घूमा जा रहा है, समझ रहे हो? तो ये आपको कोई पास्ट गिल्ट भी है कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है? ये भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो अगर आप इस चीज़ से क्लियर कट जो मैं आंसर दूँ कि आप इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हो, वो है जब आप इस चीज़ को सरेंडर करोगे। कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़, कोई भी प्लेस जो भी आपको स्टैग्नेंट फील करा रही है, आप उससे बाहर निकलो, ठीक है? सरेंडर करो, भगवान को सरेंडर करो, ठीक है? सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। अनटिल अनलेस यू नॉट सरेंडर टू द यूनिवर्स, आप इस चीज में फंसे रहोगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि आप इस लूप में फंसे रहोगे। ये लूप फिर से आएगा आपके सामने, ये फिर से आएगा जब तक आप इस चीज में सरेंडर नहीं करोगे। आप कंट्रोल हर चीज का नहीं ले सकते, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ। फिर गॉड क्या करेंगे? अगर सारा काम आप ही कर लोगे कंट्रोल का, तो गॉड क्या करेंगे? यू ओनली हैव टू अफर्म दिस दैट आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, बट आई डू नॉट हैव कंट्रोल ऑफ माई सिचुएशन। जो भी सिचुएशन मेरी लाइफ में हो रही है, वो सब डिवाइनली गाइडेड है, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, ठीक है? दैट्स ओनली इन द कंट्रोल ऑफ द गॉड। You have to affirm this thing. Until unless you affirm this thing, you're not able to leave the situation. Secondly, यहाँ पे आई फील कि कोई पर्सन एक्सटर्नल, ठीक है, मे बी आपका somebody who जिसके साथ आपका इंटेलेक्चुअल मिलता हो, जिसके साथ आपके ख्यालात मिलते हो, वो आपका स्पाउस भी हो सकता है। दैट कुड बी समबडी, योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर, सिस्टर, ब्रदर, एनीबडी, और इवन इवन अ प्रीस्ट ऑल्सो, ठीक है? कोई भी पर्सन आपसे एल्डर भी हो सकता है जिससे आपके विचार मिलते हो। आप उससे कॉन्वर्सेशन चालू करो, आप उससे इस चीज को लेकर डिस्कस करो। आई डू सी सम ऑफ द एक्सटर्नल ऑल्सो हेल्प कैन हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। ये वीडियो आप तक पहुंच रही है क्योंकि आपको एक हेल्प चाहिए। ये वीडियो आपको हेल्प करने के लिए आप तक पहुंच रही है। ये इस प्रकार की भी हेल्प हो सकती है, जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ये भी हेल्प हो सकती है, ठीक है? तो जहाँ पे जो ये मुझे आ रहा है, आप अपनी सिचुएशन किसी बड़े से या किसी ऐसे इंसान से जिससे आपके ख्यालात मिलते हो, जिससे आप ओपनली अपनी चीजें डिस्कस कर लेते हो, उनसे डिस्कस करो, उनसे बात करो, ठीक है? उनसे बात करोगे, आपको उस चीज का हल बहुत जल्दी मिलेगा। थर्ड, जर्नलिंग चालू करो। जो भी थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं डेली का डेली, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो होना था, वो नहीं होना था, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ, स्टार्ट जर्नलिंग। मैं कितना एम्फेसिस दे दूं इस चीज पे उतना कम है। अगर आप अपने थॉट्स जर्नल नहीं करोगे, आपको हेल्प नहीं मिलेगा। आई डू नॉट हैव माई जर्नल डायरी हियर, नहीं तो मैं आपको दिखाती। आपको सिंपल एक डायरी बनानी है, उसमें डेली चालू करो, डियर यूनिवर्स, डियर डायरी, भगवान, कुछ भी, जिस भी रिलीजन के आप हो, जिसको भी मानते हो, एक हायर सेल्फ को मानते हो, जिसको भी मानते हो, बस उसका नाम लिखो, डियर डैश, और स्टार्ट करो। व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम लेटिंग गो, लेट गो ऑफ थिंग्स। आई एम सीइंग देयर आर सो मच होल्डिंग बैक एनर्जी। कुछ तो चीज का गिल्ट है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, या मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया बट इट डिडंट सर्व मी। कुछ चीज का गिल्ट है यहाँ पे क्लियरली। मे बी कोई ऐसी चीज आपने बनाई हो बट वो बिगड़ गई, आपने कोई फाउंडेशन बनाई बट इट जस्ट शैटर्ड, इट जस्ट गॉट शैटर्ड, वो बिगड़ गया। आपने मेहनत की थी, आपको सफलता उतनी नहीं मिली, आपको लगता है आपने हार्ड वर्क ज्यादा किया बट यू डिडंट गेट द रिजल्ट उतना जितना यू डिजर्व। यहाँ पे इस चीज का जो गिल्ट है दिमाग में, वो निकालो। जो भी हुआ है इट इज डिवाइन गाइडेड। मैं जितना भी एम्फेसिस दे दूं इस बात को उतना कम है। आई कैन सी थ्रू एनर्जीज, थ्रू कार्ड्स, थ्रू योर एनर्जीज दैट वट एवर हैज हैपेंड, इट हैज हैपेंड फॉर योर हाईएस्ट गुड, ठीक है? आपको वो अभी नहीं समझ में आएगा बट यू विल गेट इट
वेरी वेरी क्विकली, ठीक है, वेरी नियरली, वेरी सून यू विल गेट इट, कि जो भी हुआ है इट इज हैपेंड फॉर योर हाईएस्ट गुड। आपको कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ा रहा है। एक होता है ना, हम अपनी सोल लेवल पे भी आगे बढ़ते हैं। हमारे लाइफ में जो आता है जो जाता है वो हमें एक सोल लेवल पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। नॉट एवरी पर्सन इज मेंट टू स्टे इन आवर लाइफ, नॉट एवरीथिंग इज मेंट टू स्टे इन आवर लाइफ। हर कोई हमारी जिंदगी में नहीं रुक सकता, सब टेम्परेरी है यहाँ पे, ठीक है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। आज आप किसी की लाइफ में जाओगे, आप उसको हेल्प कर रहे हो, उसके सोल लेवल पे बेटरमेंट में हेल्प कर रहे हो। कोई कर्मा पास्ट रहा होगा, वो डिसॉल्व हुआ है, वो कर्मा बराबर हुआ है। सो आपको इस चीज पे गिल्ट होना, रिग्रेट होना, ये सब छोड़ना पड़ेगा, तभी यू विल गेट आउट ऑफ दिस रट, ठीक है। सो आई डू सी कि अगर आप ये चीजें सरेंडर करोगे यूनिवर्स पे, ये चीजें छोड़ोगे, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, तभी चीजें आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हो। देखो जैसे मैंने कहा था, यू कैन गो टू सम प्रीस्ट ऑल्सो, कोई गुरुज जो प्रवचन करते हैं, या फिर somebody who is very spiritual, you coming to me, you coming on this video, you landing on this video, you talking to some spiritual coach, you talking to tarot readers, astrologists, you talking to somebody who has spiritual knowledge, who knows what goes behind, who जिसके साथ आपके ख्यालात मिलते हैं, ठीक है। आप वो हो सकता है आपके खुद के फैमिली मेंबर भी हो सकता है, somebody spiritual who knows, who is intellectual, who is elder than you, knows that कि क्या चल रहा है, वो आपको हेल्प कर सकता है इस चीज में, ठीक है। बाकी की दूसरा मैं यही बोलूंगी, आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो, एंड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप अपनी हेल्प नहीं करोगे तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। Moreover, let's see what is coming. What did I say, guys? What did I say? क्या ही बोला मैंने, सरेंडर टू अस एंड देन सी द मैजिक हैपनिंग। मैंने जस्ट बोला आप सरेंडर करो। मैंने ये कार्ड बता के आपको बताया कि अगर आप सरेंडर नहीं करोगे, चीजों को नहीं छोड़ोगे, उस पास गिल्ट और पास ट्रॉमा, पास चीजों को सरेंडर नहीं करोगे, आप कंट्रोल ही करते रहोगे हर चीजों को, तो चीजें नहीं होंगी आपके फेवर में, ठीक है। आप देख रहे हो कार्ड्स कितना ब्यूटीफुली अलाइन हो रहे हैं। Let's see more. Okay, I feel this card. आपको 222 222 555 555 और 0000 दिख रहा होगा आजकल में। अब मैं आपको बताती हूँ ये नंबर्स भी देखो मेरे कार्ड से कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। 2 वाला कार्ड है एंड आई गॉट 222, ठीक है। यहाँ पे 0000, अभी जब आपकी सिचुएशन हमने देखी थी तो एंड हो रहा था और न्यू बिगिनिंग चालू हो रही है, तो 0000 इज अ न्यू बिगिनिंग नंबर, ठीक है। एक नई शुरुआत किसी चीज की होना इज 0000। ओके, 555, सम चेंजेस आर हैपनिंग, आपके अराउंड चेंज हो रहे हैं, बहुत चीजें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, तो आपको ये नंबर्स भी आजकल में दिख रहे होंगे, ठीक है। लेट्स सी वन मोर चिट एंड ओके, ये बाहर गिर गई, लेट्स सी दैट व्हाट वी हैव इन दिस। Take the step, we are with you, angels, spirit guides, your highest spirit guides, archangels, भगवान महादेव, जिस भगवान में आप मानते हो, जिस भी हायर पावर में आप मानते हो, वो आपसे ये कह रहा है कि आप एक स्टेप आगे बढ़ाओ, रिलीज करो जो भी आप होल्ड ऑन करके बैठे हो, उसको रिलीज करो, एंड वो आपके साथ हैं, ठीक है, वो आपके साथ हैं।
वो वेट कर रहे हैं व्हेन यू रिलीज दिस थिंग, और देखो वो मैजिक करें, आपकी मिरेकल्स लाइफ में लाए, आपकी लाइफ 360 180 डिग्री शिफ्ट होएगी। ठीक है, 360 तो वही आ गया, 180 डिग्री शिफ्ट होगी आपकी लाइफ अगर आप लेट गो करोगे तो। अगर आप लेट गो ही नहीं करना चाहोगे तो गाइस कोई नहीं हेल्प कर सकता आपका। वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, योर स्पीच। एज गिल्ट है किसी चीज का, मैंने ये क्यों नहीं कहा, मैंने वो क्यों नहीं किया, मैंने ये ऐसा कहा वैसा कहा, जो भी है वो थ्रोट चक्रा में गिल्ट है। ठीक है, वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा मेडिटेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होते हैं, उनको सुनो, इट विल हेल्प यू इन दिस। ओके, लास्ट थिंग, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फ्रॉम दिस universe wants to say deck. Let's see that universe speaks to you what, क्या ऐसी चीज है यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं। इतनी हेवी एनर्जी से that I feel like crying in this video. I can't even express. बहुत heavy एनर्जी है इस वीडियो की। I feel like crying. I'm feeling like so much of guilt. I'm feeling like very heavy energies in my heart chakra. Let's see. Let's see what we are getting. Universe wants to speak. Okay, I got this card. Step into your new reality. It's no longer a dream. स्टेप इनटू योर न्यू रियलिटी। जो भी अभी हो रहा है, जो भी आगे होने वाला है, उसमें आप स्टेप इन करो। वो एक ख्वाब नहीं है, वो जो आप ड्रीम्स देखते हो कि ये होगा वो होगा व्हाटसोएवर, वो सिर्फ ड्रीम्स नहीं है, वो आपकी रियलिटी भी बन सकते हैं। जो अभी चल रहा है वो आपकी रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये जो चल रहा है वो मेरी रियलिटी है, एंड आई एम इन माई प्रेजेंट मोमेंट। This card, true wealth lies in wanting less, not having more। ठीक है, true wealth lies in wanting more, in wanting less and not having more। कि जो हमारी ट्रू वेल्थ होती है वो असली होती है कि हमें कम चाहिए होता है। गेट दिस, टाइम may rush but you steer your course। वाओ, देखो टाइम भागेगा, टाइम को कोई नहीं रोक सकता, टाइम को ना मैं रोक सकती हूँ ना आप रोक सकते हो, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ विद टाइम, है ना। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ विद टाइम। दैट इज द क्लियर गाइडेंस आई एम गेटिंग फॉर यू। एंड लास्टली आई हैव दीज माई डाइस, so let's see what we are getting from this dice also। मेरा आज दिल था कि डाइस रीडिंग भी मैं करूं थोड़ा। लेट्स सी क्या डाइस के साथ आ रहा है। परफेक्ट। देखो, सबसे पहले तो अनप्लग योर सेल्फ फ्रॉम पीपल, फ्रॉम टॉक्सिसिटी। अपने माइंड को अनप्लग करो। जैसे मैंने बताया था, आपका माइंड इज लाइक रशिंग, भागा जा रहा है आपका माइंड, सो यू नीड टू अनप्लग। ठीक है, अनप्लग करो अपने माइंड को, दुनिया से थोड़ा सा दूर हो, डिटैचमेंट फॉलो करो, थोड़ा सा शोर से बाहर निकलो। आप शोर में हो इसलिए आपको चीजें समझ नहीं आ रही है। डू मंत्र जाप, इट विल हेल्प यू। ठीक है, जो भी रिलीजन में हो, जो भी आप मानते हो, मंत्र जाप करना चालू करो। ठीक है, अपनी डेटी का, अपने भगवान का, कोई भी जिस भी चीज में आप मानते हो। अलॉन्ग विद दैट आई फील कि देर इज, ये टाइम अब आ गया है वेयर यू नीड टू बिकम clever, where you need to become little selfish, where you need to become little, you need to think of yourself। आपको अब अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ये टाइम आ चुका है। आपने बहुत सोच लिया लोगों के बारे में, बहुत लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में। नाउ इज द टाइम वेयर यू नीड टू थिंक ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, बहुत हो गया लोगों के बारे में सोचना, बहुत हो गया लोगों की परवाह करना, अब अपनी परवाह करना चालू करो। यहाँ पे प्लांट से कनेक्ट करो, नेचर से कनेक्ट करो, मे बी ग्रो अ प्लांट अराउंड यू,
कोई सीड डालकर प्लांट ग्रो करना चालू करो, नरिश करो, वाटर करो, ठीक है। वाटर योर ओन प्लांट ऑल्सो विच इज योर ओन बॉडी। अपनी बॉडी का भी ख्याल रखो। फिजिकल हेल्थ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो अपनी बॉडी का भी ख्याल रखो यहाँ पे, ठीक है। आई सी कि अपने आप को, don't be hard on yourself guys, don't be hard on yourself, don't think कि चीज़ें बेटर नहीं होंगी। चीज़ें बहुत जल्दी बेटर होंगी जब आप सोच लोगे कि हाँ चीज़ें बेटर हो चुकी है, ठीक है। जब आप सरेंडर कर दोगे, जैसे कार्ड्स आए हैं, सरेंडर कर दोगे, लेट गो कर दोगे कि अब जो हुआ सो हुआ, जाने दो, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगी, तभी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। कोई चीज़ ऐसी है जो आपने बनाई बट वो वर्कआउट नहीं किया है क्लियरली, एंड आई ऑल्सो सी कि आपके एनिमीज या समबडी इज रियली स्पाइंग ऑन यू। आप पे नजर रख रहा है वो इंसान या वो चीज, वो ऑब्वियसली इंसान ही होगा तभी नजर रख रहा है। वो इंसान आप पे नजर रख रहा है एंड दे आर काइंड ऑफ सीइंग कि आप क्या कर रहे हो अब, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था, एक लूप है जिसमें आप फंस चुके हो। अगर आप वही चीज सोचते रहोगे, वही करते रहोगे, तो आप इस लूप में फंसे रह जाओगे, ठीक है। आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। सो दैट इज इट फॉर दिस रीडिंग, एंड ये बहुत ही अर्जेंट रीडिंग थी, मुझे बहुत अर्जेंट गाइडेंस आ रही थी इसमें, एंड आई वॉज इंट्यूटिवली फीलिंग कि आप लोगों को ये गाइडेंस चाहिए थी। सो ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है तो इट इज मेंट टू बी, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पर्सनल सेशन बुक कराना हो तो अगर आपको पर्सनल सेशन बुक कराना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड अपना ख्याल रखो।